हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा हमसफर मिलना आसान नहीं होता। और कुछ इसी तरह आज से 25 साल पहले एक और दो दिल मिले और एक जान हो गए, और आज उन्होंने अपने प्यार, अपने मोहब्बत और अपनी मेहनत से खुशियों का अपना एक संसार बसा लिया है। और आज उन्हीं खुशियों को आप सभी से बांटने का ये सुनहरा मौका आज आया है। खुशियों से चमक रहा ये आंगन, फूलों की वादियों से महक रहा ये दामन। हमारे महेंद्र जी और ममता जी के विवाह की 25वीं सालगिरह के सुप्रसंग पर करते हैं आप सभी का स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। 28 जून 1998 यानी कि आज ही के दिन हमारे महेंद्र जी और ममता जी ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर तक का रिश्ता निभाने का वचन ले लिया। वही वचन आप दोनों बखूबी आज तक निभाते आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये हमारा प्यारा सा कुटुंब और परिवार इस शुभ अवसर पर एक दूसरे के साथ है। किसी ने सच ही कहा है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही तो है, जो हमारे अग्रजनों, बड़े बुजुर्गों और उनके जीवन मूल्यों और विचारों से युक्त सभी के आदर्श स्थापित करती हुई जोड़ियां हमें दिखाई देती हैं। यह भगवान का आशीर्वाद ही तो है जो आज हमारा पूरा परिवार साथ में है, जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है हमारी ये खूबसूरत जोड़ी। तब से अनुशासन तक सभी तरह की भूमिकाएं इन्होंने इस परिवार को बांधे रखने में हमेशा निभाई हैं और समाज में एक आदर्श स्थापित किया है। चलिए भगवान को याद करते हुए आज के इस सालगिरह महोत्सव की शुरुआत कर लेते हैं। हे मंगल मूर्ति, आप ही के आशीर्वाद से खुशहाल रहा हमारा ये प्यारा सा चमन है। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान, इसीलिए आपके चरणों में करते शत शत नमन है। महेंद्र जी और ममता जी दोनों अपने आप में तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक दूसरे के साथ वो और भी अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आज के शाइनिंग स्टार से परिचित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले महेंद्र जी की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे पतिदेव जी। महेंद्र जी हैं केदावत परिवार की शान, अपने पिताजी की हैं वो प्राण, अपनी माता जी के हैं आंखों के तारे, नाम की तरह ही कभी जिंदगी में नहीं हारे। सभी भाइयों से है उनका अनोखा रिश्ता, अपने बच्चों के लिए है वो फरिश्ता। शांत और सरल है उनका स्वभाव, जिंदगी में ना है किसी चीज का अभाव। यह तो थी हमारे महेंद्र जी के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन हमारी ममता जी भी कुछ कम नहीं है। चलिए जानते हैं अब पत्नी जी के बारे में कुछ बातें। ममता जी केदावत परिवार की हैं बहू रानी, सभी के दिल पर राज करने वाली बेटी हैं सयानी। अपने पापा जी की हैं वह राज दुलारी, अपनी माँ को लगती है वह जान से प्यारी। बच्चे आयुष, प्रियांशु, गौरी लुटाते हैं इन पर अपनी जान। अपने सास ससुर को वो देती हैं पूरा मान सम्मान। अच्छा लगता है उन्हें हंसना और हंसाना, जिंदगी में सभी पर अपना प्यार लुटाना। ये तो थी हमारे इस फिल्म के हीरो हीरोइन का छोटा सा परिचय, जो अपने आप में ही एक मिसाल से कम नहीं है। इनके प्यार और विश्वास का ये टूट रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता गया। फिर आई वो घड़ी जिसका हर शादीशुदा जोड़े को इंतजार होता है, यानी कि हमारे हीरो हीरोइन अब 2 से 3 होने जा रहे थे और घर में पहला चिराग आने वाला था। और वो पल ममता जी और महेंद्र जी के साथ पूरे परिवार के लिए इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होने वाला था। आखिरकार 16 मई 1999 में किलकारी करता हुआ घर का पहला नन्हा मेहमान आया, यानी कि हमारे सबसे लाडले बेटे आयुष का जन्म हुआ। हमारे लाडले आयुष के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। सबकी गोद में खेलने आया एक नन्हा सा मेहमान, बनेगा वो एक दिन अपनों की शान, करेगा पूरा परिवार उस पर अभिमान। बेटे आयुष में बसती है पूरे केदावत परिवार की जान। लाडले आयुष के आने की सब खुशियां मना ही रहे थे कि 1 साल बाद 22 नवंबर साल 2000 को एक और खुशी ने परिवार का दामन थाम लिया
और इस बार बारी थी हमारे छोटे सपुत्र प्रियांशु के जन्म की। इनके जन्म ने परिवार की खुशियों में चार चांद लगा दिए, मानो जैसे परिवार को दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। इसी बात पर छोटे राजकुमार प्रियांशु के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। तुझे सूरज कहूं या फिर चंदा, तुझे दीप कहूं या फिर तारा, परिवार का नाम रोशन करेगा बेटा प्रियांशु है सभी के दिल का राज दुलारा। और इसी तरह लाड प्यार में दोनों सपुत्रों का जीवन खुशियों में बीत रहा था। परिवार में हर दिन खुशियों के त्योहार जैसा था। महेंद्र जी और ममता जी अपने दोनों सपुत्रों को पाकर बड़े ही खुश थे, जैसे भगवान ने उनकी झोली में सारी की सारी खुशियां डाल दी हों। पर कहीं ना कहीं एक कमी सी थी। वो कमी थी एक प्यारी सी गुड़िया रानी की, यानी एक नन्ही सी परी की। प्यार और विश्वास से ही कोई भी रिश्ता पूरा होता है और बिना बेटियों के हर आंगन अधूरा होता है। और इसी आस से महेंद्र जी और ममता जी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें प्यारी सी गुड़िया उनकी झोली में डाल दें, जो पूरे आंगन को अपनी पायल की छमछम से गुंजायमान कर दे, अपने मीठे मीठे बोल से सभी के मन को मोह ले और उनकी अधूरी इच्छाओं को अपने स्नेह और प्यार से पूरा कर दे। आखिरकार ईश्वर ने महेंद्र जी और ममता जी की मनोकामना सुन ही ली और 24 अप्रैल 2002 में आगमन हुआ हमारे घर में एक नन्ही सी परी का, यानी कि हमारी बिटिया रानी गौरी का। गौरी के आने से जैसे परिवार हर्षो उल्लास मनाने लग रहा हो। वो पल था जब महेंद्र जी और ममता जी और पूरे परिवार की झोली में मानो ईश्वर ने सारी खुशियां डाल दी हों। इस बात पे हमारी प्यारी बिटिया रानी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। बिटिया रानी गौरी हैं कि दावत परिवार की राज दुलारी। पिता महेंद्र जी और मां ममता को हैं वो जान से प्यारी। भाई आयुष और प्रियांशु की हैं वो लाडली बहना। पूरे केदावत परिवार का है वो कीमती गहना। सभी को है उन पर नाज, पूरे परिवार का है वो सर का ताज। और इसी तरह बहुत सारी खुशियों से परिवार का आंगन भर गया। ईश्वर की कृपा से हर इच्छा पूरी हुई और एक हंसता खेलता परिवार बस गया। लेकिन ये सब हो पाया हमारे इस परिवार के राजा रानी की वजह से, यानी कि हमारे महेंद्र जी और ममता जी की वजह से, जिन्होंने अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, माँ बाप का फर्ज भी निभाया और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अब इस प्यारे से जोड़े के लिए दो शब्द बोलकर अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगा। जन्मों जन्मों तक आपका रिश्ता यूं ही बना रहे, कभी ना आपके बीच कोई तन्हाई हो। दुआ है रब से हमारी कि आपका जोड़ा हमेशा सलामत रहे। आपको विवाह की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपको हमेशा एक दूसरे का साथ मिला रहे। प्यार, स्नेह, विश्वास की नींव पर अपना रिश्ता फलता फूलता रहे। बड़ों के आशीर्वाद से आपका जीवन महक जाए, तो वहीं छोटों की शुभकामनाओं से जीवन आपका चहक जाए। एक बार जोर से गणपति बप्पा की जय जयकार करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय गणपति बप्पा। धन्यवाद।